हेलो एवरीवन, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लेक्चर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट 2 लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं और उनमें बेसिक रिलेशन क्या होता है, और साथ ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो वैल्यूज होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी एक टेबल जो है हमारी बुक्स के अंदर मेंशन है। ठीक है, उसी टेबल पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपकी बुक्स में है वो आपके लिए है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये सारी जो वैल्यूज है cos 60, साइन 30, tan 45, साइन 30 और cos 45, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी टेबल में मेंशन है और जिनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर इन वैल्यूज को हम ध्यान से देखें बच्चों, तो इनमें से देखिए एक tan 45 की वैल्यू है और एक cos 45 की वैल्यू है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी 45 पे वैल्यू निकालने के लिए हमने एक ट्रिक समझी थी, और वो ट्रिक थी 1/√2। 1/√2, ये जो 1/√2 है ये वैल्यू साइन 45 एंड cos 45 इनकी वैल्यू होती है। साइन 45 की वैल्यू भी यही होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो यहाँ जो ये cos 45 है इसकी वैल्यू हमें 1/√2 लेना है। इसके बाद ये 1 tan 45 एंड cot 45 की वैल्यू होती है, यानी tan 45 और cot 45 जितने भी इसमें नजर आ रहे होंगे उनकी वैल्यू 1 आएगी। तो इस tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और इसके बाद ये √2 sec 45 एंड cosec 45 की वैल्यू। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 45 पे वैल्यू को समझने के लिए, लर्न करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक थी वो एक सिंगल सा नंबर था हमारे पास 1/√2, और इस 1/√2 से सारी tan 45, cos 45 की वैल्यू और अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी 45 पे वैल्यूज हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसका मतलब tan 45 और cos 45 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। 1/√2 तो cos 45 की है और 1 जो है वो tan 45 की वैल्यू है। और इसमें जो मेंशन है साइन 30 cos 60, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू बड़ी आसानी से याद रहती है। कैसे? साइन हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 0 डिग्री पे 0, और नेक्स्ट 30 डिग्री पे 0 से नेक्स्ट जो नंबर आते हैं नेचुरल नंबर 1 और 2, तो 1/2। इस तरीके से हम साइन की फर्स्ट 2 वैल्यूज याद रखते हैं। साइन 30 की वैल्यू साइन 0 पे 0 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो देखा जाए तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है पॉसिबल हो तो साइन की वैल्यू सारी आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जितने भी बाकी की वैल्यूज है वो सारी इसी से आने वाली है। तो साइन 30 की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2। बच्चों cos 60 की अगर हम बात करें तो हमने ये समझा था कि साइन के साथ में जो एंगल है और cos के साथ जो एंगल है, अगर उन एंगल का सम 90 आ जाए तो वहां उनकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। साइन के साथ जो एंगल है और cos के साथ जो एंगल मेंशन होगा, अगर उनका सम 90 हो रहा है तो वहां उनकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो साइन 30 cos 60, 60 एंड 30 90 होता है। तो जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू cos 60 की होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो cos 60 दे रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू भी 1/2 होगी। चलिए सभी वैल्यूज को पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो पहला स्टेप रहता है वो रहेगा कि आपको टेबल के अंदर जो जो वैल्यूज दे रखी है उनको रखना है। तो 5 मल्टीप्लाई cos 60 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, 4 साइन 30 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, tan 45 स्क्वायर 1 स्क्वायर, साइन 30 1/2 स्क्वायर, cos 45
1/√2 स्क्वायर। तो पहला स्टेप हमने किया है, इसमें जो जो वैल्यूज थी उनको हमने रख दिया है। अब सेकेंड स्टेप में आपको इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करना है। तो सबसे पहले तो जो स्क्वायर है, बोर्ड मास के रूल से जो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो जितने भी ब्रैकेट्स है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर 1/4 माइनस 1 स्क्वायर 1, 1/2 स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। किसी भी रूट के नंबर को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और रूट जो है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो अंदर का नंबर है वो एज वेल एज बाहर आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जितने भी मल्टीप्लाई वाले हैं पार्ट उनको हमें सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई वाले 5 × 1/4 5/4 प्लस 4 1 जा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, प्लस का 1 माइनस 1 1/4 प्लस 1/2, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/4 डिवाइड 1/4 और 1/2 प्लस हो रहे हैं, एलसीएम लेके इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। 4 और 2 का एलसीएम हमारा 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड किया 1 1 × 1 1 प्लस 2 से डिवाइड किया 4 को 2 टाइम्स 2 1 जा 2, 5/4 डिवाइड 3/4। कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी इस तरह का स्टेप आ जाए, समथिंग अपॉन समथिंग अगेन समथिंग अपॉन समथिंग, यानी जब 4 टर्म्स आ जाए तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से होता है और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड से होता है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से, सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से। इनका सम भी 5 हो रहा है और इनका सम भी 5 हो रहा है, ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई इसकी फोर्थ टर्म 4 से और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई इसकी थर्ड टर्म 3 से। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है निकल के वो है 5/3। पोज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली स्कूल के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स होती है या फिर हाफ ईयरली या फिर फाइनल एनुअल, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। फाइंड वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसमें देखिए cos 45 है, sec 30 है और cosec 30 है। cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 वाली कॉन्सेप्ट से। जो 1/√2 है इससे सारी 45 की वैल्यूज हम याद रखते हैं, जिसमें साइन और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ऊपर का 1 tan और cot 45 की और √2 sec और cosec 45 की। अब हम बात करते हैं sec और cosec की। तो इनकी वैल्यूज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किनकी रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल वाले जो हम बात करें तो cot tan का रेसिप्रोकल होता है, टी वाले रेसिप्रोकल, sec cos का रेसिप्रोकल होता है, CS वाले, और लास्ट cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर हमें साइन cos और tan की वैल्यू पता है तो उनको रेसिप्रोकल करता ही इनकी वैल्यूज आ जाएगी। तो sec 30 की वैल्यू में तभी पता चलेगी जब हमें cos की वैल्यू पता हो। तो sec 30 की जो वैल्यू होगी, sec 30 की जो वैल्यू होगी एक्चुअल वो cos 30 की वैल्यू की रिवर्स होगी। cos 30 की वैल्यू जो भी आए उसको आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको फ्लिप कर दीजिए। और cos की वैल्यू हमें ये पता है
कि कॉस की वैल्यू का जो एंगल है इसके साथ कितना ऐड किया जाए कि 90 हो जाए, प्लस 60। तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही वैल्यू साइन कॉस 30 की होगी। और साइन की वैल्यूज हम निकालना जानते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ कॉस साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2, और √3/2 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 2/3। तो सेक की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइड सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो जो साइन की वैल्यू आएगी 30 पे उसको आपको फ्लिप करना है। साइन 30 की वैल्यू कैसे याद रखते हैं, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, और 1/2 को जब आप फ्लिप करोगे तो आएगा 2/1। तो पहला स्टेप हमारा रहा जिसमें हमने सबकी वैल्यूज को रखा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो काफी अच्छी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ तो सिंगल नंबर ही आ रखा है तो इसको तो एज वेल एज रख दीजिए 1/√2 डिवाइड 2/√3 प्लस 2/1। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर √3 और 1 है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा √3। ठीक है, मान लीजिए कभी आपको एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो उनके डिनोमिनेटर्स है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ठीक है, वो एलसीएम तो नहीं होता है लेकिन क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। √3 से डिवाइड किया है √3 को 1 टाइम, 1 × 2 2 प्लस 1 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड लगाओगे तो वही आंसर आएगा जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, तो √3 को 1 से डिवाइड किया तो √3 आएगा। √3 × 2 2√3। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से वही चीज हो रही है, 1 2 3 4 टर्म्स आ रही है, समथिंग अपॉन समथिंग अगेन समथिंग अपॉन समथिंग। और जब भी 4 टर्म्स आती है फर्स्ट टर्म का फोर्थ टर्म से, यानी 1 × √3 हो जाएगा √3 एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई 2 + 2√3। यहां ब्रैकेट में से 2 जो है कॉमन आ रहा है, प्लस या माइनस के सिंबल के अगर दोनों तरफ कोई नंबर सेम नजर आ रहा हो तो वो वहां से कॉमन लिया जा सकता है। तो √3 यहां से और यहां से 2 कॉमन आएगा तो आएगा 2√2 ब्रैकेट 1 + √3। बच्चों वैसे तो यही आंसर है हमारा, लेकिन एग्जामिनर में जो आंसर हमसे चाहता है उस आंसर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर रूट का नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्लास 9th में भी हमने पढ़ा होगा रेशनलाइज करना। ठीक है, तो इस नंबर को रेशनलाइज करके और इसके डिनोमिनेटर में से जो √2 और √3 ये जो नजर आ रहा है इनको हमें हटाना है यहाँ से। तो रेशनलाइज करने के 2 तरीके थे हमारे पास में। जब भी डिवाइड के अंदर कोई सिंगल नंबर आ जाए, सिंगल नंबर का मतलब हुआ कि उसके साथ कोई नंबर प्लस या माइनस के साथ नहीं हो। ठीक है, अगर इसके साथ में 2√2 भी है तो ये भी एक सिंगल नंबर है। और ऐसे नंबर को रेशनलाइज करने के लिए जो रूट का नंबर है उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसा करने से √2 × √2 कितना हो जाता है, 2 बन जाता है और रूट हट जाता है। लेकिन जब डिवाइड के अंदर प्लस के साथ रूट का नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है 1 + √3, तो ऐसे नंबर को हटाने के लिए, इसका रेशनलाइज करने के लिए यही नंबर हमें लेना है लेकिन रिवर्स साइन से। यानी प्लस का है तो माइनस के नंबर से और माइनस हो तो प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 + √3 है तो 1 - √3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे दोनों केस हो रहे हैं, √2 भी आया हुआ है और 1 + √3 भी आया हुआ है। तो एक बार हमें ये प्रोसेस करना है और सेकेंड टाइम हमें ये प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले √3 2√2 ब्रैकेट 1 + √3 मल्टीप्लाई किया हमने इसको √2 से। जैसे ही √2 से मल्टीप्लाई करेंगे
√3 इंटू √2 √6। कुछ बच्चे √3 इंटू √2 को 6 लिख देते हैं। उनका ये कहना होता है कि रूट से रूट कट गया। रूट से रूट कटता नहीं है एक्चुअली। अगर √3 इंटू √2 कर रहे हो तो ये रूट के अंदर 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो रहा है तो ये रूट के अंदर 3 3 9 होगा, और 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है। उस केस के अंदर हमें लगता है कि रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे √2 इंटू √3 √6 होगा। ये रूट का 2 इस √2 से मल्टीप्लाई होके 2 बनेगा, और 2 2 4, और ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस √3। ये हमने जो हमारा रूट का 2 था उसको हटा दिया है, और 1 प्लस √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 से। ऊपर √6 का नंबर मल्टीप्लाई 1 माइनस √3, और डिवाइड में 4 एज वेल एज रहेगा, और यहाँ 1a प्लस b a माइनस b है ना, ये का आइडेंटिटी है हमारे पास में, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा 1 जो है a है, और रूट का 3 हमारा b है, तो a प्लस b a माइनस b हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √6 1 माइनस √3, 1 माइनस 3 -2 -2 इंटू 4 -8। ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ, इसको हम चाहें कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहे, तो यहाँ से इस ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन भी लिया जा सकता है, और जब माइनस को कॉमन लेंगे तो √6 ब्रैकेट √3 माइनस 1 माइनस कॉमन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड टर्म के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो पोज कीजिए, प्रॉपर वे से इसको समझिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ tan 3x इक्वल sin 45 मल्टीप्लाई cos 45 प्लस sin 30, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x वेयर x इज लेस देन 90। ये क्वेश्चन भी हमारी टेबल पे बेस्ड ही है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज मेंशन है 45 30 डिग्री ये सारी हमारी टेबल में आती है, ठीक है। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, और ये जो यहाँ x की वैल्यू है ये हमें पता करना है। तो देखिए tan 3x इक्वल sin 45 मल्टीप्लाई cos 45 प्लस sin 30, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, इस तरफ तो ये जो वैल्यू है इसमें x जो है अननोन है, बट इसका जो राइट साइड है sin 45 मल्टीप्लाई cos 45 प्लस sin 30, इन सब की वैल्यू हमें पता है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। sin 45 1/√2 cos 45 1/√2, क्योंकि सभी cos 45 sin 45 और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 45 पे वैल्यू 1/√2 से हम पता करते हैं, प्लस sin 30 की वैल्यू याद हो गई होगी आपको, है ना, 1/2। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई पहले होगा 1/√2 इंटू √2 2 1/2, और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे tan 3x की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहाँ पे इस 3x के साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अटैच है वो है 10। तो हमें ये देखना है कि सामने की ओर जो वैल्यू आ रखी है, सामने की ओर जो वैल्यू आ रखी है ये वैल्यू 10 में कहाँ पे होती है, यानी 10 के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 होती है। तो वो सब हमने 1/√2 से ही पता कर रखी है।
ये जो वैल्यू है ये आपकी साइन 45 और कॉस 45 की होती है, और उसमें ये जो 1 होता है ये आपकी tan 45 की या फिर cot 45 की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू sec 45 cosec 45 की होती है। ठीक है, तो 1 जो होती है वो tan के अंदर tan 45 होती है। ठीक है, यहाँ पे tan था तो हमने इसको tan की फॉर्म में समझा। अगर यहाँ पे cot होता तो हम इसको 1 को cot की फॉर्म में लेके आते, तो cot की फॉर्म में भी 1 कहाँ होता है, cot 45 होता है। तो अब इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड की ओर दोनों में tan मेंशन है, इसका मतलब इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है सेम होना चाहिए। तो यहाँ से कंपेयर करके 3x की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। यहाँ tan से tan आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको यहाँ पे कंपैरिजन करनी है कि tan को tan रिप्लेस कर रहा है तो 3x को रिप्लेस कौन कर रहा है, 3x को रिप्लेस कर रहा है 45, तो 3x इक्वल टू 45 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 45 डिवाइड 3, 15 डिग्री, ये वैल्यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ साइन a प्लस बी √3/2 and tan a minus b (1/√3), then find value of 2a plus 3b। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इफ साइन a प्लस बी इक्वल √3/2 and tan a minus b इक्वल 1/√3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2a plus 3b। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों जो हमें फाइनल आंसर चाहिए 2a plus 3b, इसकी वैल्यू हम तभी पता कर पाएंगे जब हमारे पास a और b की वैल्यू हो। और यहाँ a और b जो है वो साइन के साथ में और tan के साथ में है, यानी यहाँ पे जो थीटा था हमारा उस थीटा को रिप्लेस कर रहा है a प्लस बी, और यहाँ थीटा को रिप्लेस कर रहा है a माइनस बी। ये क्वेश्चन भी हमारी टेबल बेस्ड है, क्योंकि √3/2 1/√3 ये वैल्यूज हमारी टेबल में हमें पता है। तो देखिए साइन a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है √3/2। आपको ये सोचना है कि √3/2 जो वैल्यू है वो साइन में कहाँ होती है, कितने डिग्री पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है। तो √3/2 साइन में होती है साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2। अब आप इसकी और इसकी कंपेयर कीजिए, साइन को रिप्लेस साइन कर रहा है, तो a प्लस बी किसको रिप्लेस कर रहा है, 60 को। a प्लस बी 60 डिग्री, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। एंड सेकेंड जो रिलेशन दे रखा है आपको tan a माइनस बी, वो दे रखा है 1/√3। यहाँ पे आपको a माइनस बी के साथ tan दे रखा है, तो आपको ये सोचना है कि 1/√3 जो वैल्यू है वो tan में कहाँ होती है। तो ये रिलेशन हमने इस तरह से याद किया था, 1/√3 ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, ये वाली होती है tan 45 की, और ये वैल्यू होती है tan 60 की। ठीक है, इस सिंगल नंबर से हमने tan की सारी वैल्यूज याद रखी थी। तो 1/√3 जो होती है वो tan की 30 डिग्री पे वैल्यू होती है। तो यहाँ इन दोनों और कंपेयर करोगे, tan को tan रिप्लेस कर रहा है, a माइनस बी को कौन रिप्लेस कर रहा है, a माइनस बी को रिप्लेस कर रहा है 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर
2। इस क्वेश्चन में हमें दो अननोन वैल्यू चाहिए, ए और बी, और हमारे पास दो ही लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ए प्लस बी 60 डिग्री, ए माइनस बी 30 डिग्री। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा और हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेंगे, तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, प्लस का बी और माइनस का बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से हमारे a की वैल्यू आएगी 90/2 45। ये हमें a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में रख देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देन a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से b की वैल्यू आएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 15 डिग्री। तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई। a और b दोनों की वैल्यू आ गई। तो जनरली जो हमारे बुक के क्वेश्चन है उसमें यहीं तक का क्वेश्चन आता है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, तो वो हम निकाल चुके हैं। लेकिन हमने एडिशनल क्वेश्चन दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b, तो इसकी वैल्यू रखने के लिए इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2a प्लस 3b, 2a की वैल्यू 45, 3b की वैल्यू 15 डिग्री, 45 2 ज़ा 90, 15 3 ज़ा 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ लीजिए। किसी तरह का डाउट हो तो इसको एक बार रिवाइज करके फिर से देखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपकी बुक्स में भी मेंशन है, तो उन क्वेश्चंस को भी आप कीजिएगा। राइट, नोट इट। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आपको एक एक्यूट एंगल x की वैल्यू जो है वो दे रखी है, x इक्वल टू 30 डिग्री। आपको इसमें ये प्रूफ करना है कि इस एंगल पे लेफ्ट हैंड साइड जो है cos 3x और राइट हैंड साइड जो है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इनकी वैल्यू जो है इक्वल आएगी। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा cos 3x और x की वैल्यू हमें दे रखी है 30, cos 3x की वैल्यू 0 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, cos 3 30 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू cos 90 की होगी, कितनी हो जाएगी 0। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड हमें दे रखा है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 cos x की वैल्यू cos 30 डिग्री, और जो भी वैल्यू है उसका हमें क्यूब करना है, माइनस 3 cos 30 डिग्री। 4 cos 30 कितना होता है cos 30? cos 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की होगी, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 क्यूब माइनस 3 cos 30 √3/2। 4 मल्टीप्लाई √3 का हमें क्यूब करना है। क्यूब का मतलब होता है √3 को उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये √3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 3, तो हमारा रिजल्ट आएगा 3 √3।
और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू ज़ 4 4 टू ज़ 8 माइनस ये हो जाएगा 3√3/2 ये इसे कैंसिल करेगा 2 टाइम्स तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 सेम नंबर है माइनस 0 हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों आज जो हमने 5 क्वेश्चन किए हैं इन 5 टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अपनी बुक्स में जो एक्सरसाइज है उसमें आपको फर्स्ट जो उसका एक्सरसाइज रहेगा उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बुक से सारे क्वेश्चन कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए ताकि मैं उसे देखकर और आपको कुछ वापस समझा सकूं। ठीक है, गुड डे।